हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों एचपीसी रिफाइनरी के पर्पज से फायर हीटर क्या होता है, फर्नेस क्या होता है और इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू अप्रोक्स 100 मैंने प्रिपेयर है, जिसमें से 40 ऐसे एमसीक्यू हैं जो बिना फिगर से क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है फिगर बना दिया, पूरा डायग्राम बना दिया। हमने जो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के केबिन फायर हीटर का एग्जांपल लेके पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जो है इसमें जो है जितने वो क्वेश्चन जो फिगर से ही क्लियर होंगे तो जो है पूरा इस फिगर में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन फायर हीटर क्या होता है। तो फायर हीटर क्या है दोस्तों कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल उसको हीट करने के लिए यूज होता है। क्रूड ऑयल को हीट करने के लिए फायर हीटर का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ से क्रूड ऑयल जो है इन कराया और ये पूरा कॉइलों से होते हुए यहाँ से आया, फिर यहाँ पे पूरा ये फर्नेस चैम्बर है, यहाँ पे पूरा गर्म हुआ और यहाँ से ये आउट हो गया। तो इस क्रूड ऑयल को ही हमें जो है बेसिकली हीट करने के लिए फायर हीटर का यूज करना है। ठीक है, चूँकि ये जो है थोड़ा जो है आपका साइड व्यू है, ये जो है एक तरह से फर्नेस है। फर्नेस का वाल के पीछे ये सारे ट्यूब जो हैं लगी होती हैं। तो ये फ्रंट एक तरह से फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे बर्नर जलेगा और उसके पीछे जो वॉल है फर्नेस के, उसमें जो है ट्यूब की अरेंजमेंट ऐसी होती है। पहले ट्यूब जो है यहाँ से जो कन्वेक्शन जोन से इन होगा, उसके बाद जो है उसमें फ्लूइड जो है क्रूड ऑयल ले लीजिए और वो जो है पूरा यहाँ से आउट होगा। ठीक है, रेडिएशन सेक्शन से आउट हो जाएगा एक तरह से। इसको मैं और डिटेल करूँगा। तो क्रूड ऑयल को बेसिकली हीट करने के लिए हमें क्या करना है, फायर हीटर का यूज करना है। अब इसको हीट कैसे करेंगे, तो इस जो ट्यूब है, ट्यूब में जो क्रूड ऑयल है उसको गर्म हमें करना है। तो गर्म कैसे करेंगे, जब हम यहाँ पे कुछ फायरिंग करेंगे तभी तो जो है वो ट्यूब गर्म होगा। ट्यूब में जो ट्यूब गर्म होगा, ट्यूब में जो क्रूड ऑयल है वो गर्म होगा। ठीक है, तो हम जो फायरिंग के लिए हमने जो है यहाँ पे फायरिंग कराना है। तो फायरिंग कराने के लिए आप जानते हो कि कभी आग फायरिंग यानी आग तभी लगेगी जब आपको हीट मिले, कहीं से फ्यूल मिले और एयर मिले। ये तीन चीज़ हमें चाहिए। अगर ये मिलेगी तभी तो यहाँ पे फायरिंग कराओगे। जब फायरिंग कराओगे तो जो है इसमें जो कॉइलों में जो है क्रूड ऑयल वो गर्म होगा और गर्म होकर वो निकलेगा। तो फायरिंग कराने के लिए हम क्या किए कि फ्यूल के रूप में हम ले लिए एनजी गैस को, नेचुरल गैस को। यहाँ पे बर्नर के थ्रू जलाने के लिए हमने ले लिया एनजी गैस। हीट के लिए जो है हम कुछ भी स्पार्क इग्नाइटर या कुछ भी स्पार्क इग्नाइटर, थोड़ा सा स्पार्क दे दो, आग लग जाएगी। एयर हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को सबसे पहले हम जो है फ्यूल का डायग्राम देखेंगे। फ्यूल कहाँ से आया, फ्यूल आया जैसे एनजी गैस हमने लिया तो एनजी गैस का प्रेशर इनिशियल में 42 kg होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हमने बैटरी लिमिट से ले लिया एनजी गैस को। फिर एनजी गैस को हम एनजी फिल्टर में ले गए। एनजी फिल्टर में जो भी आपके ऑयल पार्टिकल या कुछ भी जो है सस्पेंडेड जो है छोटे डस्ट पार्टिकल या कुछ भी हो, जैसे आयरन के पार्टिकल पाइपलाइन से आ रहे हैं तो थोड़ा सा आयरन क्लोराइड होगा, तो वो भी जो जितनी भी जो है आपके मेटेलिक पार्टिकल हो या कुछ भी ऑयल वगैरह वो एनजी फिल्टर में रिमूव हो जाएंगे। फिर उस एनजी गैस को ले जाएंगे एनजी हीटर में, क्योंकि बैटरी लिमिट में हमें क्या मिले 20 डिग्री। तो इसको एनजी हीटर में ले जाके इसका टेम्परेचर 50 डिग्री करा देंगे। प्रेशर तो वही रहेगा, बस टेम्परेचर जो 20 डिग्री से 50 कर दिए। और उसको फिर जो है चूँकि हमें 42 kg का प्रेशर नहीं चाहिए यहाँ पे हमें फायरिंग कराने के लिए, हमें चाहिए यहाँ पे 1.5 kg 1.5 kg चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इसका क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे एनजी हीटर के बाद जो है GPRS 1 में, यानी कि जो है गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम 1, जहाँ पे जो है एनजी गैस का जो 42 kg प्रेशर था उसको 17 kg कर देंगे और टेम्परेचर जो 50 डिग्री है वो 26 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, देखिए अगर कोई चीज़ हाई प्रेशर पर आता है तो वो हाई टेम्परेचर पर आता है, अगर लो प्रेशर में आएगा तो वो लो टेम्परेचर में भी आएगा। ठीक है, तो 42 से 17 किया, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में किया तो टेम्परेचर भी उसी के प्रोपोर्शनल घटा, 50 से 26 हो गया। तो अभी हमें वही बात आ गई कि 26 हमें रखना नहीं है। और यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो है मॉइस्चर, अगर एनजी में कुछ पार्टिकल हैं तो वो जो है नॉकआउट ड्रम में ले जाके उनको सेपरेट कर देंगे, यानी कुछ अगर कंडेंस भी हो गया इस
टेम्परेचर पे मान लीजिए हमने तुरंत जो है प्रेशर और टेम्परेचर घटाया, तो हो सकता है मॉइस्चर वगैरह कुछ मिले, तो उसको नॉकआउट ड्रम में सेपरेट कर लिया। फिर हमने क्या किया कि हमें 26 डिग्री तो रखना नहीं, टेम्परेचर और बढ़ा के रखना है, तो हमने क्या किया और टेम्परेचर एनजी प्री हीटर में ले जाके जो 26 डिग्री था उसको 60 डिग्री कर दिया। फिर जो है उसको GPRS2 में ले गए, यानी कि वहाँ पे जो है फिर हमारा गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम सेकेंड है। यहाँ पे 17 kg जो है डायरेक्ट जो है 6 kg में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो 60 डिग्री से हमारा जो है 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ठीक है, फिर भी हमारा 6 kg हमें नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए, हमें और कम करना है, तो GPRS सेकेंड में लेकर थर्ड में लेकर गए, वहाँ पे 6 kg के प्रेशर को डायरेक्ट ये 1.5 kg जो हमारा रिक्वायर्ड है, 1 kg 1 से 1.5 kg या 2 kg इतना हमें GPRS थर्ड में मिल गया। यानी कि हमारा इनिशियल प्रेशर था 42, तो हमें फाइनली हमें कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है आपको 1.5 kg मिल जाएगा, और टेम्परेचर 20 से हमने क्या कर दिया 40 डिग्री कर दिया। अब ये हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। फिर इसको हम लेकर चले जाएंगे जो है पायलट बर्नर। पायलट बर्नर हमारा 2 बर्नर होते हैं, एक पायलट बर्नर होता है और एक मेन बर्नर। तो इस एनजी गैस को या तो दोनों जगह ले सकते हैं, यहाँ से पहले तो मेन बर्नर में गई, वहाँ से एक और लाइन निकाल के पहले बर्नर के लिए ले लिए। ठीक है, तो हमारा जो एक चीज़ क्लियर हो गया, फ्यूल का हमारा जो है क्लियर हो गया। फ्यूल हमारा एनजी गैस है, तो एनजी गैस है एनजी फिल्टर, एनजी हीटर, गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम 1, नॉकआउट ड्रम, एनजी प्री हीटर, गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम सेकेंड, और जो है उसके बाद जो है गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम थर्ड। डायरेक्ट यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रेशर 42 था, सॉरी शुरू में 42 मिला, तो उसका प्रेशर हमने घटा के 1.5 kg कर दिया। टेम्परेचर 20 था तो उसको हमने बढ़ा के थोड़ा 40 कर दिया, क्योंकि एनजी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा फ्यूल का, तो जो है थोड़ा फायरिंग अच्छी होगी। ठीक है, अच्छे से जलेगा। ठीक, तो ये हमारा एक सिस्टम खत्म, फ्यूल का खत्म। दूसरा हमें चाहिए एयर। एयर के लिए हमने क्या किया, ये देखिए ये हमारा FD फैन लगा है। ठीक है, FD फैन क्या किया, एटमॉस्फेयर से एयर लिया। एटमॉस्फेयर से जब एयर लेगा तो उसका एयर का टेम्परेचर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से सक्शन लिया और सबसे पहले उसको क्या किया, इसमें फिल्टर कर दिया, एयर फिल्टर से पास कराए, क्योंकि जानते हैं एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कबूतर के कभी पंख या पत्तियाँ या कचरा प्लास्टिक जो भी रहेगा एयर में, या डस्ट पार्टिकल, वो सब जो है सबसे पहले यहाँ पे छन जाएगा। उसका फ्रेश एयर जो है ये सब करेगा FD फैन, और ये क्या करेगा, ये हमारा डैम्पनर है डिस्चार्ज में, और ये क्या करेगा एयर प्री हीटर में भेज देगा। एयर प्री हीटर में ये सेल साइड जाएगी एयर, और यहाँ से एयर जो है APH के आउटलेट से ये एयर जो है, जो पहले जो आपको कितना मिल रही थी 30 डिग्री मिल रही थी APH के आउटलेट में, यानी एयर प्री हीट के बाद ये जो है एयर का टेम्परेचर 90 हो गया, और ये सीधे जो है ये भी आ गई हमारा जो है एयर रजिस्टर के पास। यहाँ पे ये एयर रजिस्टर है, एयर रजिस्टर तक हमारी एयर आ गई, यहाँ तक फ्यूल आ गया, फिर एयर आ गई। ठीक है, अब हमें तीसरा सोर्स चाहिए हीट, कहीं से हमें हीट चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको जो है देखे होंगे स्कूटी एक्टिवा वगैरह जब चलाते हैं, किक मारते हैं, तुरंत जो है आग पकड़ लेती है, यानी कि स्पार्क जनरेट हो जाता है, फ्यूल रहती है, एयर रहता है, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, गाड़ी आपकी चल जाती है। तो वैसे ही स्पार्क प्लग टाइप का या स्पार्क इग्नाइटर हमारे पास एक होता है ऑलरेडी, उसको दबाते ही स्पार्क जो है जाएगा। यहाँ से आपकी एयर आ गई, यहाँ से फ्यूल आ गया, अब स्पार्क चाहिए तो जो है स्पार्क इग्नाइटर को बस पुश कर दीजिए, वहाँ से जो है स्पार्क जनरेट हो जाएगा और आग लग जाएगी। आग कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम आग जो है पायलट बर्नर में लगाते हैं। पायलट मतलब छोटा एक बर्नर होता है, उसमें लगाते हैं, यहीं से फ्यूल ले। और पायलट बर्नर का जो है एयर का सोर्स जो है ये वाला सोर्स नहीं होता है, एयर का सोर्स उसका यूटिलिटी एयर लेते हैं, यूटिलिटी एयर पायलट बर्नर के लिए लेते हैं। सबसे पहले हमें जो पायलट बर्नर चलाना है सबसे पहले, ठीक है, तो पायलट बर्नर के लिए हमने क्या किया, यूटिलिटी एयर ले ली, स्पार्क इग्नाइटर को ऑन कर दिया और जो है यहाँ से एनजी फ्यूल ले लिया, तो ये पायलट बर्नर जल गया। और जब पायलट बर्नर जल गया
तो मेन बर्नर जो अब जलाना है, तो मेन बर्नर के लिए आपका जो है ओनली जो है यहाँ से कंबसन एयर आ गई और यहाँ से फ्यूल आ गया, और ये जो है ये जहाँ पे आपने यहाँ इसका वाल्व खोल देंगे और ये एयर रजिस्टर है, एयर रजिस्टर का वाल्व खोल देंगे तो जो है एयर भी चली गई, फ्यूल भी चली गई, और ये मेन बर्नर में जब जाएगी तो जो है यहाँ पे जल ही रही है, आग पकड़ी हुई हुई, और यहाँ से आग यहाँ पकड़ी ऑलरेडी है, तो यहाँ से जैसे होगा ये भी पटाख से जो तुरंत आग यहाँ से पकड़ लेगी, फायरिंग हो गई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फायरिंग करा दिया। फायरिंग जब हुई तो जब फ्यूल जलेगा तो मान लीजिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे फर्नेस का जो प्रेशर है थोड़ा कम ही रखते हैं, 20 mm वाटर गैलन के आसपास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आग पकड़ा लिया। अब जो है ये फर्नेस है, फर्नेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये फर्नेस है जहाँ पे फायरिंग हो रही है, ये मतलब इतनी पूरा फायरिंग हो रही है तो इसको जो है फायर बॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फायर बॉक्स। इतने एरिया को फायर बॉक्स कर रहा, क्योंकि ये तो आप ये तो दीवार के पीछे का ये ट्यूब है ना, पूरा तो होलो स्पेस है जहाँ पे फायरिंग हो रही है, पूरा खाली स्थान है, तो उस खाली स्थान को हम कहेंगे फायर बॉक्स। उसके बाद जो है यहाँ पे एक आप देख रहे हो मैंने नीले कलर की वो लाइनिंग बना रखी है, ये जो रिफ्रैक्टरी होती है। मान लीजिए आग अंदर आग जल रही है तो कंडक्शन के थ्रू जो है बाहर एटमॉस्फेयर में हीट आएगी, तो उस हीट को आइसोलेट करने के लिए हम जो रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग कर देते हैं, जिससे जो है हीट जो है बाहर ना आ जाए। तो फायर बॉक्स समझ में आ गया, रिफ्रैक्टरी का यूज समझ में आ गया। पीप होल, यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्नेस के साइड में एक जो है एक ग्लास टाइप का दिया रहता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि पायलट बर्नर जल रहा है या मेन बर्नर जल रहा है, मतलब इन बर्नरों की कंडीशन देख सकते हो, जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। उसके अलावा जो है एक यहाँ पे भी इस साइड में भी पीप होल रहता है, जिससे आप देख सकते हो कि जो फायरिंग हो रही है तो किस टाइप की हो रही है, डायरेक्ट ट्यूबों पे टकरा तो नहीं रही है, कैसी कंडीशन है उसकी। तो पीप होल के माध्यम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बर्नर जल रहा है कि नहीं, पायलट जल रहा है कि नहीं, फ्लेम की कंडीशन क्या है, फ्लेम डायरेक्ट जो है ट्यूबों पे टकरा तो नहीं रही है, फ्लेम जो है कैसे, ऐसा तो नहीं है कि जो है प्रॉपर जल नहीं रही है ना, इनकम्प्लीट कंबसन हो तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें पीप होल से आप देख सकते हो। सबसे पहले फायर बॉक्स समझ लिए, जहाँ पे फायरिंग हो रही है उसको फायर बॉक्स। रिफ्रैक्टरी, ये जो है साइड में जो है एक लाइनिंग होती है ताकि हीट जो है बाहर ना निकले, वो समझ लिए। पीप होल फ्लेम की कंडीशन फायरिंग प्रॉपर इंश्योर करने के लिए फिजिकली उसके लिए एक ग्लास टाइप का लगा होता है, उसे पीप होल कर दिए। और उसके बाद जो है जहाँ पे ट्यूब होते हैं वो होते हैं फर्नेस वाल। एक फर्नेस वाल जो साइड का फर्नेस वाल होगी, तो उसी पे हमारा जो है ट्यूब अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने ये समझ लिया पायलट बर्नर क्या होता है। पायलट बर्नर ओनली जो है आपको मेन बर्नर को जलाने के लिए जो है इग्नाइटिंग सोर्स प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ जल गया तो ये अपने आप आग पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, एयर रजिस्टर आपने समझ लिया कि जो एयर आएगी कंबसन एयर, वो एयर रजिस्टर के थ्रू भी जो है मेन बर्नर में जाएगी। ठीक है, फ्यूल का सोर्स जो है आपने समझ लिया, फ्यूल कैसे आ रहा है, कंबसन एयर को समझ लिया कि वो कैसे जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फायरिंग हो गई, यहाँ पे प्रेशर जो है फ्लू गैस का जो है 20 mm वाटर कॉलम है, टेम्परेचर जो है 600 डिग्री। अब ये जो यहाँ पे जाएगी और ये जो ट्यूब है, ट्यूब जो है इससे 600 डिग्री से अपने आप को जो है हीट ट्रांसफर होगा इनमें, तो वो हीट कुछ ले लेंगे। फिर जब ये जो इतना फायरिंग जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं रेडिएशन सेक्शन। यहाँ से यहाँ तक देखिए, रेडिएशन सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जो है डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि जहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो जब कोई चीज़ फायरिंग जलेगी तो फ्लेम होगा, फ्लेम उठेगी, यानी कि आग एकदम जलती हुई, जिस जोन में आग एकदम जलती हुई रहे, फ्लेम एकदम जलती हुई मिले आपको, उसको कहेंगे रेडिएंट सेक्शन। तो यहाँ बर्नर जल रहा है, पूरी आग आपको दिखेगी, पूरी फ्लेम दिखेगी, तो यहाँ पे फ्लेम दिख रहा है, आग जलती हुई दिख रही है, उसको कहेंगे रेडिएंट सेक्शन। और यहाँ पे जलने के बाद, आग पूरा जलने के बाद एक जो है फ्लू गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अब उसमें जो है स्पार्क नहीं है, उसमें जो है अब वो एक तरह से फ्लू गैस हो गई। ठीक है, तो अब फ्लू गैस अब ऊपर उठेगी, क्योंकि फायरिंग यहाँ हुई, आग यहाँ, जो फ्लेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, चिंगारी वगैरह सब यहाँ दिख रहा है,
तो ये आपका रेडिएंट सेक्शन कहलाएगा। अब जो यहाँ से जो है बस नॉर्मली अब जो है अब जलने के बाद अपना हीट ट्रांसफर करने के बाद वो जो है फ्लेम जो है फ्लू गैस का एक वो ले लेगी। जैसे जहाँ पे आग जलती है वो धधकती है, उसके बाद धुआं अब जो है उसका फ्लू गैस हो गया धुआं, अब धुआं ऊपर उठेगा। तो फ्लू गैस जब ऊपर उठेगी तो वो जो जाएगी, तो यहाँ पे भी हमने कॉइल इन करा दिया है। तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ से जब निकली तो 600 डिग्री थी, अब यहाँ से मान लीजिए रेडिएंट सेक्शन से निकले तो यहाँ 400 डिग्री हो गया। 400 डिग्री की जाएगी यहाँ पे जो है इन कॉइलों को गर्म करेगी। तो जो है इसको कॉइलों के आउटलेट में हो सकता है कि जो हमारा टेम्परेचर मिले 200 मिल जाए, क्योंकि जस्ट यहाँ पे इन हुए तो उसके बाद आउट टेम्परेचर जो है 200 हो गए। तो इस सेक्शन को क्या कहेंगे, इस सेक्शन को हम कहेंगे कन्वेक्शन सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है हीट ट्रांसफर जो है फ्लू गैस के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट फ्लेम जल रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो उसके थ्रू जो है यहाँ पे हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो कन्वेक्शन सेक्शन में फ्लू गैस के माध्यम से हीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो है हीटिंग का सोर्स जो है आपका जो है फ्लू गैस से हो उसको कन्वेक्शन सेक्शन, और जहाँ से डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आने से हो फायरिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उसको रेडिएंट सेक्शन। ठीक है, अब ये फ्लू गैस उठी और जो है यहाँ पे डैम्पनर लगा है। डैम्पनर क्या करता है, ये जो है इसका फ्लू गैस का फ्लो रेगुलेट करता है, यानी कि फ्लू गैस को ऊपर भेजना है तो पूरा खोल दो ऊपर चिमनी से चला जाए, अगर उसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे तो फ्लू गैस जो है, अब जैसे यहाँ पे हमने जो है पूरा वाल नहीं खोला है, आधा वाल सपोज कीजिए खोला है, तो आधा जो है फ्लू गैस ऊपर चिमनी से निकल जाएगी और आधी फ्लू गैस क्या होगी यहाँ से आ जाएगी। कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका APH एयर प्री हीटर में आ जाएगी जो है फ्लू गैस। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये टेम्परेचर जो है 200 इस फ्लू गैस का है, यहाँ पे इसका APH में जाने के बाद जो है इसका फ्लू गैस का टेम्परेचर 120 हो जाएगा, क्योंकि बाकी का जो है हीट ट्रांसफर कर लिया किसके लिए, जो इस गैस इस एयर को गर्म करने के लिए। यहाँ से जो है सेल साइड में जो है आपकी एयर गई और ट्यूब साइड में आपकी आ गई क्या, फ्लू गई। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो गया, जो ठंडी एयर थी एटमॉस्फेरिक एयर वो गर्म हो गई, और जो गर्म फ्लू गैस थी वो जो है क्या हुआ, थोड़ा सा उसका जो 200 डिग्री टेम्परेचर था वो घट के 120 रहा। और फिर ये जो है डैम्पनर के बाद में इसको क्या कर दी, हम जो है भेज दिए जो है एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, तो अब इसमें एक और टर्म हो रहा जो है क्या उसे कहते हैं, पूछा जाता है, जैसे टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है कि ब्रीच क्या होती है। तो ब्रीच वही जो कन्वेक्शन सेक्शन जो फ्लू गैस जहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं उसको ब्रीच कहेंगे। उसके बाद डैम्पनर पूछता है, डैम्पनर क्या होता है, तो फ्लू गैस को रेगुलेट करने के लिए डैम्पनर लगा होता है। स्टेक क्या होता है, तो स्टेक जो है एक तरह से चिमनी है, जो चिमनी जो है एक तरह से मेटेलिक कह लीजिए या सीमेंटेड कह लीजिए, देखे होंगे बड़ी बड़ी, तो वो स्टेक उसे कहेंगे। ठीक है, अब प्रेशर पूछता है, तो जहाँ पे फायरिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशर लगभग 20 mmWc होता है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जो है माइनस में प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 mmWc हो गया माइनस में, यहाँ पे थोड़ा सा और माइनस में जाएगा, यहाँ पे और माइनस में जाएगा, क्योंकि ये माइनस में जितना रहेगा तभी तो फ्लू गैस को खींचेगा, अगर माइनस में नहीं रहेगा तो फ्लू गैस को खींचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया कि जो है केबिन टाइप फायर हीटर का हमने एग्जांपल लिया था। फायर हीटर क्या होता है, फर्नेस क्या होता है, और रेडिएंट सेक्शन क्या है, कन्वेक्शन सेक्शन क्या है, और उसके अलावा जो है ब्रिज क्या है, डैम्पनर क्या है, डैम्पर क्या है, स्टेक क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। ठीक है, अब जो है देखते हैं हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की तरफ, जो आपको समझाना है मुझे। एक पहला क्वेश्चन ये था कि कंबशन एयर जो है इंटर करती है फर्नेस में किस माध्यम से करती है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो कंबशन एयर है यहाँ पे, ठीक है, ये कंबशन एयर है, यहाँ से एम्प्लीफायर जो है कंबशन एयर को लिया, उसके बाद जो है APH के बाद इसको डायरेक्ट जो है भेजा। तो कंबशन एयर कहाँ से इंटर कर रही है, किसके इंटर थ्रू, तो ये है एयर रजिस्टर के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा एयर रजिस्टर। यहाँ पे देखिए एयर रजिस्टर के थ्रू ही मेन बर्नर को जा रही है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कंबशन एयर जो है फर्नेस में कैसे जाती है, तो थ्रू एयर रजिस्टर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है फ्लू गैस पाथ। फ्लू गैस का पाथ क्या है, तो फ्लू गैस सबसे पहले फर्नेस में गई, फर्नेस से जो है एक तरह से फर्नेस में
किस सेक्शन में, रेडिएंट सेक्शन में, उसके बाद कन्वेक्शन सेक्शन में, उसके बाद जो है ये आ गई एपीएच में, एपीएच के बाद ये चली गई जो है स्टॉक में। ये देखिए एपीएच के बाद सीधे चली गई। ये है इसका सीक्वेंस। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्यूल गैस पीएफडी, फ्यूल गैस का जो फ्यूल गैस यानी कि एनजी, एनजी गैस का सीक्वेंस क्या है? तो एनजी गैस सबसे पहले जो है बैटरी एलिमेंट से एनजी फिल्टर है, फिर हीटर, फिर जो है गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम, उसके बाद गई। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये है कि व्हाट इज स्टॉक। तो स्टॉक जो है ए स्टील कंक्रीट या ब्रिक सिलेंडर विथ विच कैरी फ्यू जो है फ्लू गैस, यानी कि ये कंक्रीट की सीमेंटेड हो सकती है, मेटेलिक हो सकती है, चिमनी किसी भी चीज़ की बनी होती है। और इसका मेन काम क्या है आपका कि फ्लू गैस को कैरी करना, यानी कि फ्लू गैस जो है उसको लेके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा व्हाट इज डेम्पर। तो डेम्पर जो है फ्लू गैस का फ्लो रेगुलेट करने के लिए होता है। इसके अलावा जो है व्हाट इज कन्वेक्शन जोन। तो हीट ट्रांसफर मोड ऑफ कन्वेक्शन, यहाँ पे जो है कन्वेक्शन जोन में हीट ट्रांसफर जो है बाई कन्वेक्शन मेथड से होगा। और इसमें जो है बेसिकली जो पार्ट से जो है हीट ट्रांसफर का मीडियम जो पार्टिसिपेट लेगा वो लेगा फ्लू गैस, है ना, फ्लू गैस लेगी। उसके बाद जो है व्हाट इज रेडिएंट जोन। तो ये रेडिएंट जोन है, यहाँ पे जो है आपका हीट ट्रांसफर जो है रेडिएशन मेथड से होगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट फ्लेम इसमें कंटेक्ट, फ्लेम के डायरेक्ट कंटेक्ट में आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है व्हाट इज पर्पज ऑफ रेफ्रेक्टरी इनसाइड द फर्नेस। तो ये रेफ्रेक्टरी लगी है और इसका मेन वही है कि रेडिएशन के थ्रू जो है हीट का जो है लॉस जो है बाहर में हो जाए, ठीक है, उसको रोकना, ठीक है। ये भी हो गया। उसके अलावा जो है क्वेश्चन है व्हाट इज फायर बॉक्स। तो जहाँ फायरिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक फर्नेस का वह पार्ट जहाँ पे फायरिंग हो रही है तो उसको फायर बॉक्स कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो व्हाट इज प्राइमरी एयर। तो ये कंबसन एयर जो जा रही है बेसिकली जलने के लिए उसको कहेंगे प्राइमरी एयर, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी एयर। तो एक सेकेंडरी एयर भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। उसका काम क्या है कि ये जैसे मान लीजिए ये डायरेक्ट फ्लेम ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर इस फ्लेम का जो है डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे ये जल रही है तो अभी तो सीधे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर की ट्यूब गर्म हो रही, इधर की हो रही, सामने की हो रही, सब जगह गर्म हो रही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका जो है जो कंडीशन ये होता है इसका फ्लो का ऐसे ऐसे ऐसे, यानी फ्लेम जो है इधर उधर बिखर जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं सेकेंडरी एयर दे देते हैं। तो सेकेंडरी एयर क्या करती है प्रेशर बना देती है, यहाँ पे ऊपर से जो है एक तरह से प्रेशर बना देती है, जिससे जो आपका जो है डायरेक्शन है इसका फ्लेम का वो एकदम सीधे रहे, ठीक है, इधर उधर फ्लेम न बिखरे। तो वही कह रहा है सेकेंडरी एयर का काम जो है फ्लेम को डायरेक्शन देना, फ्लेम न इधर भागे न उधर भागे, सीधे सामने की तरफ रहे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो है व्हाट इज द फ्लू गैस टेम्परेचर। तो फ्लू गैस का जो फाइनल टेम्परेचर होता है वैसे हम यहाँ पे तो कहीं कहीं हमने देखा है 110 होता है, कहीं कहीं 120 होता है। तो हमारा जो है 100 से ऊपर क्या है दोस्तों, मोर देन जो है 100 डिग्री होना चाहिए। 100 डिग्री क्यों? क्योंकि 100 डिग्री से अगर कम होगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। किसका? जो मॉइस्चर है आपका, बैटरी इसमें मेमोरी सॉरी इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगी बैटरी तो बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा हिलेगा दोस्तों। हाँ ठीक है, चार्जिंग खत्म हो गई थी तो थोड़ा सही टाइम पे हमने देख लिया, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमारा पूछा क्या जाता है कि फ्लू गैस का जो है टेम्परेचर कितना होता है। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री होता है। क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से हम जो है एयर लिए, एयर में थोड़ा मॉइस्चर वगैरह रह सकता है, ठीक है। तो मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर यानी कि वाटर H2 की कंडेंसेशन जो है अगर 100 से ऊपर रहे तो वो किस में रहता है? स्टीम में रहता है। और 100 से नीचे अगर आ जाए तो वो पानी बन जाता है।
तो क्या होता है कि इसमें जो है फ्लू गैस में आपके सॉक्स पाए जाते हैं, नॉक्स पाए जाते हैं। तो सॉक्स नॉक्स यहाँ पे, हाँ, तो सॉक्स में देखिए जैसे 2SO2 मिलके O2 के साथ ये 2SO3 बना देंगे, ठीक है। और जो SO3 है फिर वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा तो ये चिमनी से जो फ्लू गैस निकल रही है तो चिमनी पे ही जो है पूरा का पूरा जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो है कंडेंसेशन हो जाएगा। लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड जो है पूरा का पूरा कोरोड कर देगी, यहाँ कोरोड कर देगी, ये भी इसको कोरोड कर देगी। जहाँ जो है सल्फ्यूरिक एसिड बना उस वहाँ पे जो है अपना कोरोजन स्टार्ट कर देगी। तो हमें क्या करना है, 100 से ऊपर रखना है, क्योंकि हमें वाटर के साथ हर हालत में रिएक्शन नहीं कराना है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम होती है एक सोक्स की, एक नोक्स की। नोक्स में आप जैसे 2NO ले लीजिए और इससे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के 2NO2 बना दिया, ठीक है। अब 2NO2 मिलके वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 बना देगा, जो नाइट्रिक एसिड है, बहुत ही हाईली कोरोजिव, और HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। तो ये एसिड फॉर्मेशन फिर हो गया। एसिड फॉर्मेशन, ये एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गई और एक जो है नाइट्रिक एसिड बन गई, और ये दोनों एसिड कुछ भी हो नुकसानदायक है, तो ये इस चिमनी को नुकसान करेंगे। चिमनी पे जो है इनसाइड चिमनी के जो है कोरोड कर देंगे, ये जो है पूरी हल्की होकर टूट सकती है। मेटेलिक की है तो हाईली कोरोड हो सकती है। तो इसी वजह से हम जो है हमेशा 100 से ऊपर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट क्या है? तो देखिए ड्राफ्ट की स्पेलिंग ये है, मतलब डिफिनेशन, इट इज अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बाय विच फ्लो ऑफ फ्लू गैस फ्रॉम फर्नेस टू चिमनी। यानी कि ड्राफ्ट क्या है? देखिए कोई भी चीज़ होती है एक तरह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर साइड में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव में मतलब 20 mmHg है, यहाँ नेगेटिव में जो है 50 है, यहाँ 75 है, यहाँ पे 100 माइनस में मान लीजिए। तो यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिव प्रेशर है या इसके कंपैरिजन, ठीक है। तो फ्लू गैस जो है यहाँ से जो है चिमनी की तरफ आसानी से मूव कर जाएगी। तो ड्राफ्ट वही है, ड्राफ्ट वही एक स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से फ्लू गैस जो है फर्नेस से जो फ्लू गैस निकली वो चिमनी तक चली जा रही है, ठीक है। उसे ही ड्राफ्ट कहेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि फर्नेस का प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्नेस का प्रेशर बढ़ गया यानी कि यहाँ पे डैम्पनर जो है, यहाँ पे डैम्पर है, मान लीजिए इसको फुली बंद कर दो, डैम्पर को पूरा बंद कर दो और फ्लू गैस जो है इधर APH में भी न जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लू गैस पूरा प्रेशराइज करेगी, फ्लू गैस निकलेगी ही नहीं। तो फर्नेस का प्रेशर बढ़ गया। तो फर्नेस का जब प्रेशर बढ़ गया तो रेडिएंट सेक्शन में है 600 डिग्री और ऊपर जो है 400 और बाकी इधर 200 है। तो इसी के हिसाब से ही मेटेलिक का डिज़ाइन होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बंद कर दे तो ये 600 डिग्री जो है टेम्परेचर यहाँ पे पूरा का पूरा डैमेज कर देगा, पूरा स्ट्रक्चर डैमेज करेगा पूरा इधर का, क्योंकि ये तो 400 डिग्री के लिए डिज़ाइन था या 200 के लिए डिज़ाइन था, लेकिन जो है अब क्या करेगा, पूरा 600 डिग्री का टेम्परेचर पूरा इसको जो है नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर डैमेज कर देगा, है ना। अब कह रहा है कि अगर ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर हो जाए तो क्या होगा, फर्नेस का प्रेशर ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ से जो है इस एरिया से कई पॉइंट से जो है एयर जो है इधर इंटर कर जाएंगे इसके अंदर, इनसाइड एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है हाई वैक्यूम में खींच लेंगी एयर, क्योंकि ये पूरा 100% जो है इंसुलेटेड नहीं होता है, आइसोलेटेड नहीं होता। तो ये जो है एयर सक कर लेगा और उस एयर को ट्रम्प एयर कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो एयर जब सक कर लेगा तो फ्यूल का वेस्टेज ही है, क्योंकि एयर में बहुत सारे इनर्ट्स वगैरह पहुँचेंगे। तो पोस्ट फायरिंग क्या होती है? तो पोस्ट फायरिंग क्या होती है, फायरिंग तो हम यहाँ कर रहे हैं, किसी वजह से यहाँ पे फायरिंग ना होके यहाँ पे फायरिंग कन्वेक्शन जोन में भी होने लगती है। यहाँ पे वी पोल होता है, पी पोल, यहाँ से हम देखते रहते हैं कि कहीं यहाँ पे भी फायरिंग तो नहीं हो रही है। तो जहाँ यहाँ फायरिंग ना होके यहाँ पे फायरिंग होना ही पोस्ट फायरिंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ पूरी तरह से नहीं फ्यूल जल पाता है, यहाँ जो है ट्रम्प एयर पा के तुरंत जल जाता है, तो उसे ही कहते हैं पोस्ट फायरिंग
या सेकेंडरी फायरिंग, ठीक है। ब्रीचिंग क्या होती है? तो ब्रीचिंग ये द हुड विच कलेक्ट द फ्लू गैस एट अ कन्वेक्शन सेक्शन। ये ब्रीच हमने जो कहा था कि कन्वेक्शन सेक्शन में जो फ्लू गैस यहाँ पे कलेक्ट होगा फ्लू गैस, उसे ही ब्रीचिंग कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज ब्रिज वॉल, जो है ब्रिज वॉल टेम्परेचर? तो ब्रिज वॉल टेम्परेचर वही टेम्परेचर है जहाँ पे जो है द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस लीविंग द रेडिएंट सेक्शन। ये रेडिएंट सेक्शन है आपका, यहाँ तक का रेडिएंट सेक्शन है। तो यहाँ से रेडिएंट सेक्शन से जो जाएगी फ्लू गैस, उसका टेम्परेचर जो होगा वही ब्रिज वॉल टेम्परेचर, यानी कि 400 डिग्री यहाँ पे ब्रिज वॉल टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट इज यूटिलिटी एयर? यूटिलिटी एयर और उसका यूज, तो यूटिलिटी एयर का यूज ओनली पायलट बर्नर को चलाने के लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लांट एयर का यूज, ठीक है, सॉरी यूटिलिटी या प्लांट एयर तो एक ही है, उसको हटा दो। और इसके बाद मेन बर्नर क्या है? तो मेन बर्नर एक तरह से बर्नर का काम क्या है कि बर्नर का काम ओनली जो है एयर और फ्यूल, एयर और फ्यूल को मिक्स करना, ये मेन बर्नर का काम है। यहाँ से एयर आ गई, यहाँ से जो है आपका जो है फ्यूल गैस आ गया, दोनों को मिक्स करके फायरिंग करा रहा है, ठीक है। इसका बस मिक्सिंग का काम करना है। इसके अलावा जो है पूछा है एयर रजिस्टर क्या है? तो एयर रजिस्टर वो इक्विपमेंट है जिससे जो है हमारा कंबशन एयर मेन बर्नर में इंटर करती है, ठीक है। थर्मल स्कैनर, देखिए ये हमने पता ना दिख रहा है कि नहीं, यहाँ बर्नर जल रहा है कि नहीं, इसको जो है स्कैन करने के लिए एक थर्मल स्कैनर लगाते हैं जो ये सेंस करता है कि हाँ फ्लेम जल रही है। अगर थर्मल स्कैनर ये सेंस कर दिया कि नहीं जल रही है, इसका मतलब कि इमरजेंसी आ गई, क्योंकि जो है बर्नर ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, तो बुझ जाएगा तो जो है आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनेगा और धमाका हो सकता है, ठीक है। तो थर्मल स्कैनर का बहुत बड़ा यूज है। इसके अलावा जो है फायर हीटर के जो है टाइप पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन जो है फायर हीटर का टाइप नहीं है, तो आपको सब पढ़ना है। फायर हीटर जो है बस उसका टाइप पढ़ लीजिएगा। पायलट बर्नर क्या है? तो ये इग्नाइटिंग सोर्स बस है, किसके लिए? मेन बर्नर का, ठीक है। सूट ब्लोइंग क्या होती है? देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे तो एनजी फ्यूल लिया है, तो यहाँ पे उतना जो है एस डिपोजिशन इनसाइड ट्यूबों पे नहीं होगा। और बाकी अगर मान लीजिए नेफ्था चला रहे हो या फर्नेस ऑयल जला रहे हो, तो उससे क्या होता है कि इन ट्यूबों पे कभी कभी क्या होता है कि चिपक जाते हैं, क्या एस फॉर्मेशन हो जाता है, एस जो है राख जिसे कहते हैं काली, वो जो चिपक जाते हैं। तो जो है सूट ब्लोइंग जब करते हैं तो वो पूरा जो है हाई प्रेशर से जो है इस जो है राख को जो है रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है व्हाट इज द ट्रम्प एयर? तो ट्रम्प एयर वही है जो हाई वैक्यूम की वजह से जो है इंटर की एटमॉस्फेयर से, ठीक है। उसके अलावा जो है डाइल्यूशन एयर क्या होती है? तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से हम जो है ये स्टॉक है, चिमनी है, चिमनी से जो है फ्लू गैस नहीं निकल पाती है अच्छे ढंग से, तो यहाँ पे जो है एक हम जो है स्टीम दे देते हैं, है ना। इसमें क्या कर देते हैं एयर या स्टीम दे देते हैं, जो क्या करती है एयर दे देते हैं। अगर एयर के टर्म है तो एयर देंगे नीचे से, तो वो तेजी से जो है जब जैसे बाल खोलेंगे वो जो तेजी से जो ऊपर उठेगी एयर, और उसके साथ साथ फ्लू गैस भी एज ए वेंचुरी इफेक्ट बनाते हुए तेजी से चिमनी से बाहर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्नेस ट्रिप किस पे होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्नेस की ट्रिपिंग देखिए, या तो आपका फ्यूल आना बंद, ये फ्यूल पे, फ्यूल के प्रेशर पे, फ्यूल का प्रेशर मान लीजिए 2 kg हो गया, तो फ्यूल के हाई प्रेशर पे जो है ट्रिपिंग है। या एफडी फैन अगर ट्रिप हो गया, आपका एफडी फैन ट्रिप हो गया तो ट्रिप कर जाएगा। इसके अलावा जो बर्नर का हाई प्रेशर हो गया, एफडी फैन ट्रिप हो गया, बर्नर का लो प्रेशर हो गया, उस पर या इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गए तो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है इंटरलॉक सिस्टम भी यही है। पीप होल आपको बता ही दिया। व्हाट इज फ्लेम इम्पिगमेंट? फ्लेम इम्पिगमेंट क्या होता है कि जो है flame impingement occur when a flame take the equipment inside the furnace usually to touch करती है। इसमें जो है फ्लेम जब जो है इन ट्यूबों पे डायरेक्ट टच करेगी, एकदम डायरेक्ट, ये लास्ट वाले जैसे ट्यूब है
इन पे डायरेक्ट टच कर रही है, हिट कर रही है, उल्टे एक ही स्थान पे हिट कर रही है फ्लेम, तो उसको कहेंगे जो है फ्लेम इम्पिगमेंट। यानी कि फ्लेम जो है अगर ट्यूबों को टच कर रही है, हिट कर रही है, चोट पहुंचा रही है, तो उसको कहेंगे फ्लेम इम्पिगमेंट। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो है ड्राफ्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी कि नेगेटिव प्रेशर जो है ड्राफ्ट, मैंने वही स्मॉल प्रेशर डिफरेंस किया बताया कि वो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है जिसमें फ्लू गैस जो है चिमनी से एटमॉस्फेयर में जाती है। तो उस प्रेशर को कैसे जो है हम एडजस्ट करते हैं, तो वो करते हैं डैम्पनर के माध्यम से। डैम्पनर की ओपनिंग बढ़ा दो, डैम्पनर की ओपनिंग कम कर दो या बंद कर दो, तो प्रेशर जो है हाई हो सकता है, लो हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज कोकिंग? कोकिंग क्या होती है दोस्तों? देखिए यहाँ से क्रूड ऑयल जो है, यहाँ से क्रूड ऑयल जो है, कोई क्रूड ऑयल है, यहाँ से इन हुआ और फिर ये सब घूमते घूमते यहाँ से क्रूड ऑयल जो है आउट हो गया। ठीक है। तो कोकिंग क्या होती है? तो कोकिंग में क्या होता है कि जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब में ये कुछ जो है यहाँ पे ऑयल जो है यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, मतलब यहाँ पे जो है रुक गया, रुक जाएगा यहाँ पे तो फ्लो नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जब फ्लो नहीं होगा तो यहाँ का मेटल टेम्परेचर जो है, ट्यूब का स्किन टेम्परेचर जो है, स्किन टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा इस पॉइंट पे, और जो है वो जो है एक तरह से ओवर हीट होकर वहाँ पे फटने वटने का चांस है। तो वही जो है कोकिंग कहते हैं। डिपोजिशन इनसाइड द ट्यूब, डिपोजिशन जो है ट्यूब के इनसाइड में किसी हाइड्रोकार्बन का, वही कोकिंग होती है। डीकोकिंग क्या होती है? तो उसे ही रिमूव कर देना डीकोकिंग होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लेम आउट? तो फ्लेम आउट क्या होता है? देखिए ये सबसे डेंजरस कंडीशन है किसी भी फर्नेस के लिए। फ्लेम आउट जो है ए वेरी डेंजरस सिचुएशन अकर व्हेन द जो है बर्नर फ्लेम गो आउट द फ्यूल इज, यानी कि इसमें क्या है कि यहाँ पे फ्लेम जो है, यहाँ पे जो है फ्लेम स्कैनर से दिखाएगा कि फ्लेम जो है जाना बंद है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, फ्लेम मतलब फ्यूल जा रहा है। ठीक है। फ्यूल जा रहा है, फायरिंग हो रही है। ठीक है। लेकिन सेंस आपको क्या मिल रहा है कि फ्लेम चल ही नहीं रही। यही कंडीशन जो है क्या कहलाती है? आपका जो है फ्लेम आउट की। ठीक है। और व्हाट इज हॉट स्पॉट? तो देखिए हॉट स्पॉट वही, जैसे यहाँ पे डिपोजिशन हो गया तो यहाँ की ट्यूब जो है एकदम लाल हो जाएगी, आपको फिजिकली दिख जाएगी कि ये ट्यूब जो है एकदम रेड है। ठीक है। उसे ही कहते हैं आप जो है फ्लेम सॉरी हॉट स्पॉट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है जो कई बार आ चुका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि जो है हम जो है वाई एपीएच बाईपास ड्यूरिंग ऑपरेशन, एपीएच का बाईपास हम क्यों करते हैं? ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। एपीएच का बाईपास हम क्यों करते हैं? देखिए एपीएच को समझिए क्या है। यहाँ से एवरीफाइन ने एटमॉस्फेयर से जो है एवरीफाइन ने सक्शन लिया, उसके बाद जो है एपीएच में भेजा, एपीएच से जो है ये आपकी आके कंबशन एयर में चली गई। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, जो 30 डिग्री का टेम्परेचर था उसको हमने जो है एयर का 90 डिग्री कर दिया, यानी कि टेम्परेचर जो है कंबशन एयर का बढ़ा दिया। फ्लू गैस का क्या हुआ कि फ्लू गैस का 200 डिग्री का टेम्परेचर आया और यहाँ पे अपना हीट ट्रांसफर देके 120 डिग्री हो गया और फ्लू गैस चली गई। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसी फ्लू गैस का टेम्परेचर जो है यहाँ पे 120 में मिल के मान लो 150 मिल रही है, 120 में मिल के जो है 150 मिल रही है। फिर जब अगर ये आएगा एपीएच में तो 150 जो है हो सकता है यहाँ पे आउट होके जो है 150 का यहाँ पे अब 150 का इन हो और यहाँ पे आउट होके ये मान लीजिए 90 डिग्री ही मिल जाए। तो 90 डिग्री हमने क्या बताया कि 90 डिग्री बहुत डेंजरस है, 90 डिग्री फ्लू गैस का टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे तुरंत जो है H2O जो है रिएक्शन करके या तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा या तो नाइट्रिक एसिड बना लेगा। तो 90 डिग्री हमें फ्लू गैस का टेम्परेचर रखना ही नहीं है। उस केस में हम क्या कर देंगे, फ्लू गैस का जो है यहाँ पे जब ऐसी नौबत आएगी कि फ्लू गैस का यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हमें 185 डिग्री ही मिल रही है तो उस केस में एपीएच को बाईपास कर देंगे। उस केस में जो है फ्लू गैस जो है यहाँ से आएगी, भले ही यहाँ से एफडी फैन भले ही खींचेगा लेकिन यहाँ पे एयर हम इसमें न भेजेंगे ही नहीं। यहाँ से एफडी फैन से एयर जो है इसमें न भेज के हम यहाँ से एपीएच बाईपास वाल्व पूरा 100% खोल देंगे और एफडी फैन जब चलेगा
30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अब तो पूरा APH बाईपास हो गया और ये जो है कंबशन एयर के लिए जाएगा। ठीक है, तो डैम्प रिफाइन को बाईपास करने का मतलब यही है कि हमें फ्लू गैस का टेम्परेचर हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, 100 डिग्री से ऊपर ही रखना है। अगर किसी वजह से 100 डिग्री से नीचे आ रहा है तो हम एक तुरंत जो है उसको उस फ्लू गैस को APH में ना भेज के, मतलब APH में भेजेंगे, लेकिन जो है भेज तो रहे हो आप, लेकिन जब आप वो जो है इस साइड में आप एयर नहीं भेजोगे, एम्प्लीफाइन का जो है लोड कम कर दोगे, पूरा बाईपास कर दोगे, तो वो हीट ट्रांसफर उतने रेट से नहीं होगी कि जो है आउटलेट में आपका जो है 100 मिले। ठीक है, तो उस केस में जो है हमें एम्प्लीफाइन को बाईपास, मतलब APH को बाईपास करना पड़ता है। पूरी गैस को डायरेक्ट जो है 30 डिग्री की आएगी, 30 डिग्री की जाएगी। ये नहीं है कि जो है 30 डिग्री की आए और 100 डिग्री की जाए, ऐसा कुछ नहीं, बाईपास कर दे पूरा। ठीक है, क्योंकि हमें जो है इसको देखना है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर जो है ना समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो कवर अप कर लेंगे। बाकी जो है ये तो थ्योरी वाली है, थ्योरी में कुछ क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया। बाकी जो MCQ जो है डायरेक्ट दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें MCQ और दोनों वीडियो एक साथ जो है दोनों को देखेगा, तभी जो है मज़ा आएगा। ये नहीं कि MCQ देख लिया थ्योरी देखे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो फायर हीटर होते हैं वो NG फ्यूल पे बहुत कम में मिलते हैं, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए जो है NG का फ्यूल का लिया, नहीं तो मैं नेफ्था का ले सकता था, फर्नेस ऑयल का ले सकता था, लेकिन वो जो है कंसेप्ट मेरा उतना क्लियर नहीं है, तो मैंने एक फ्यूल को मैंने एज ए NG का लेकर क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल कुछ भी हो जाए, फर्नेस ऑयल हो सकता है, FO जो है क्या उसे कहते हैं, LDO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने NG को लेकर समझाया, तो ये मत कहिएगा, ये बस समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।